चौगड़िया ऐसे समझिए कि जब लाक्षागृह बनाया गया, उसमें पांडवों को जलाने का पूरा प्लान था। लेकिन भगवान कृष्ण मन का चौगड़िया पढ़ लेते थे। दुर्योधन का मन पढ़ लिया उन्होंने, ये क्या करने जा रहा है। तो उन्होंने नीचे से एक गुफा के द्वारा पहले ही रास्ता बना दिया। जब लाक्षागृह में आग लगाई गई तो नीचे से पांडवों को निकाल के बाहर कर दिया और उन्होंने समझ लिया कि हमने उनको जला दिया। इसी प्रकार से अगर एक नाव चलाने वाला मन का चौगड़िया पढ़ लेता तो सबको पहले ही जैकेटें पहनाकर सारी सुरक्षा का ध्यान रखता, और वो बैठने वाले लोग तो वो भी अगर ऐसा सोचते तो अपने आप को बचा लेते। तो उसी प्रकार से हम जो आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं लालदा की सरकार की, हम दिन का चौगड़िया तो समझ जाएंगे कि हमें इस समय करना है, लेकिन मन का चौगड़िया ये होता है कि हम आरती करते हैं और उद्वेग का चौगड़िया चलता है। उद्वेग मतलब मन इधर उधर भागता है। हम जब भी आरती करते हैं मन स्थिर नहीं रह पाता, कभी उधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर धीरे धीरे एक दिन ऐसा चौगड़िया आता है जो शुभ होता है। उस दिन हमारा मन लग जाएगा आरती में और हम सही से आरती करने लग जाएंगे। फिर होता है अमृत का चौगड़िया, जिसमें पूरा मन लग जाता है। फिर हमारा मन इधर उधर बिल्कुल भी नहीं भटकता, और फिर ऐसी मातृ शक्ति को पलक झपकते ही 2-5 दिन में ही कई वर्षों बाद केवल आरती करने मात्र से या कुछ दिन आहार लेने मात्र से या संकल्प लेने मात्र से पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है। कितना सरल है। लेकिन मन का चौगड़िया पढ़ने के लिए मन को एकाग्रचित करना होता है और समझना होता है कि हमें कैसे अपने आप को मंथन करना है कि क्या गुरुदेव कह रहे हैं ये सही है और मुझे सही से इसको फॉलो करना चाहिए। तो बिल्कुल मन के चौगड़ियों को पढ़ने के लिए मन में सब चलता है। लाभ का समय मन में चलता है, शुभ का समय मन में चलता है, अशुभ समय मन में चलता है, काल का समय मन में चलता है। वो काल का ही समय था जो उस क्रूज में बिठाकर ले गया और उधर से तूफान आया और डुबो दिया। ये काल का चौगड़िया था जो मन के द्वारा पढ़ा जा सकता था, लेकिन कौन पढ़े, नहीं पढ़ पाए और काल ने विजय पाली। लेकिन एक माँ की ममता ने वो करके दिखाया कि चाहे भले ही मेरे प्राण चले जाए, मैं मेरे बच्चे को नहीं छोड़ने वाली। अगर वो बच्चे को छोड़ देती तो खुद तो बची जाती, लेकिन नहीं, जब उनको निकाला गया तब भी बच्चा उसकी गोद से लिपटा हुआ था। तो आप, इतना प्रबल संकल्प है एक माँ का कि अपने प्राण त्याग दे लेकिन बच्चे को कभी डैमेज नहीं होने दे। तो इतना प्रबल संकल्प होता है ना, तो परमात्मा उस माँ को फिर से माँ बनने का मौका जरूर देंगे, उसको भी आशीर्वाद फिर से आएगा। ऐसा प्रभु से हम निवेदन करते हैं।